जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित चौरारिया और स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल विद एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सब बेसब्री से बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की, जेल वार्डर की, पीएसी की जगह आएगी और कब यूपीएसआई आएगी। और भर्ती बोर्ड ने जैसा कि कहा था कि इन सब का नोटिफिकेशन वो अप्रैल माह के लास्ट वीक में जारी करेंगे, लेकिन मई का लास्ट वीक आने को है और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले यही डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि भर्ती बोर्ड की जो अभी तक की जानकारी है उसके हिसाब से इस भर्ती में जो कुछ पद वाइज जो पदवार है उसमें आरक्षण का मुद्दा फंसा था, तो उसको सॉल्व कर लिया गया है और कांस्टेबल के नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है। आशा है कि इसी मंथ में कुछ दिन बाद और जो सोमवार से वीक स्टार्ट होने वाला है इसमें कांस्टेबल का पीएसी वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके जस्ट बाद यूपीएसआई के नोटिफिकेशन पर काम होगा और वो भी आएगा। और भर्ती बोर्ड की ऐसी तैयारी है कि 3 मंथ के अंदर एग्ज़ाम करा लिया जाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि 60,244 जो भर्ती हुई है इसमें कितना समय लगा। तैयारी तो इसमें भी यही थी कि 3 मंथ के अंदर एग्ज़ाम होना चाहिए और हुआ भी था, लेकिन पेपर लीक हुआ, धरना हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाके कहीं दूसरी बार पेपर हो पाया। और दूसरी बार पेपर होने के बाद फिर समय लगा काफ़ी ज़्यादा, और तब जाके अब ये भर्ती कंप्लीट हुई। तो इसकी ट्रेनिंग 17 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको सब्र बनाना होगा पहली चीज़, और ये सोचना है कि हम 2 साल से, पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं सिलेक्शन तो हुआ नहीं। एक कमी क्या रही हमारी, तो ये कमी आपको सोचना है और इस पर चिंतन मनन करना है और फिर पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपने नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार किया हर बार, तो आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना छोड़ना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, भर्ती का पेपर भी हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, और तैयारी पर ध्यान इस प्रकार से देना है कि किसी भी तरह की कमी ना रहे। आप मॉक लगाते हो, लगा के छोड़ देते हो, उसका एनालिसिस करते नहीं हो, क्या गलत किया क्या सही, केवल नंबर से मतलब। वो नंबर अच्छे आ गए तो खुश फिरे, दिन भर पढ़ा नहीं उसी खुशी में कि नंबर तो बहुत आए, अगले मॉक में नंबर कम आ जाते। उससे भी क्या है, आपको डेली मॉक एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन गलत किए, किस टाइप के गलत किए, उनको अगली बार सही करना है। अब यूपीएसआई में अभी व्यक्ति मूल विधि पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिफाइन नहीं है कि मूल विधि में क्या आएगा। तो ये पक्का है कि मूल विधि तो आएगी और इसमें नए कानून आएंगे, बीएनएस और वो भी सभी कुछ नए कानून आएंगे, पुराने कोई नहीं। आईपीसी सीआरपीसी आने वाली नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि ट्रेनिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नए कानून ही पढ़ाए जाएं इन 60,244 को। पुराने कानूनों का कोई मतलब नहीं है, वो इतिहास बन के रह गए। तो आपको कंप्लीट करना है मूल विधि, तभी स्कोर बूस्ट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। संडे के संडे जो आरडब्ल्यूए वाला मॉक आता है उसको लगाओ, अभी 7 दिन में एक बार लगाओ, केवल 6 दिन पढ़ाई करो। और पढ़ाई भी 6 दिन में ऐसी करना है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए, केवल पढ़ते नहीं जाना है कि पढ़ते जा रहे, इससे कुछ नहीं होता। आप 24 में से 18 घंटे पढ़ोगे लेकिन जॉब नहीं लगेगी। स्मार्ट स्टडी करनी ही होगी, और स्मार्ट स्टडी इस प्रकार से करना है कि मॉक के हिसाब से, मॉक में क्या गलती हो रही उन्हीं को समझना है बार बार। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में केवल 3 लोगों का मन नहीं लगता। पहले तो वो लोग होते हैं जिनके घर पर काफ़ी पैसा होता है और वो तैयारी छोटी पकड़ लेते हैं खुद को बचाने के लिए कि हम पर लोड नहीं रहे, और खुद छोटी तैयारी में लापरवाही भी करते हैं प्रॉपर। तो एक वो लोग होते, तो उनसे तो मतलब रखना ही नहीं है, उनकी संगत नहीं करना है। दूसरे वो लोग होते हैं जो संगत पा जाते हैं खराब, गांव से आते पढ़ने के लिए और यहाँ पर रहते, उनके पिताजी मजदूरी करके दिन भर अपना समय व्यतीत करके खेत पर धूप में काम करके पैसा कमाते हैं, और वो यहाँ आके आईपीएल देखते और सट्टा खेलने लगते हैं। खास तौर से ड्रीम 11 पे 49 रुपये लगाने लगते हैं कि एक दिन हम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वो करोड़ों के नुकसान में चले जाते हैं। तो उनके जो माता पिता होते हैं वो अपने माता पिता की उम्र को 10 से 20 साल कम कर देते हैं और वो इसी चिंता में मर भी जाते हैं। तो एक दूसरे लोग ये होते हैं, और तीसरे लोग ये होते हैं कि होशियार बनने की कोशिश करते हैं
पढ़ते नहीं है इतना, लेकिन होशियार ज़्यादा बनते हैं। हमें सब आता है, मौक़ में झूठे नंबर बताते हैं सभी को, 4 लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। तो इन तीनों तरह के लोगों से आपको बचना है। और अगर आप इन तीनों में से एक भी प्रकार के हैं तो आपको संभलना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सके अपने जीवन में, सब काम कर सकता है, कोई भी तैयारी हो वो कर सकता है, और उसमें नंबर तो छोड़ो रैंक भी ला सकता है। बस उसको ध्येय उसका वही होना चाहिए, उद्देश्य उसका वही होना चाहिए, टारगेट बिल्कुल उसको पता है कि हमें एक कंप्लीट करना है तो करना है। जैसे यूपीएसआई में व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें 350 नंबर चाहिए है, और ऐसे टारगेट बनाओ कि नोटिफिकेशन आने से पहले चाहिए। जब आप ऐसे अपने उद्देश्य बनाएंगे तो यकीनन सफल होंगे। अब जब आप सोच के ही बैठ चुके हैं कि हमें 350 नंबर चाहिए, तो फिर आप मौक़ भी लगाएंगे, फिर देखेंगे कि 320 आए हमारे, कहाँ कमी रह गई, पता चला आपकी मूल विधि बिगड़ गई, पता चला संविधान बिगड़ रहा है, तो उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि हिंदी अच्छी लगती तो वही पढ़ेगा है, लगातार डेली पढ़ने के नाम पे हिंदी पढ़ते हो, उसमें नंबर भी आ रहे हैं तब भी वही पढ़ना है क्योंकि उसमें मन लग रहा है। सबसे ज़्यादा आपको वो पढ़ना है जिसमें मन नहीं लग रहा है, जिससे मन भग रहा है, जो कठिन लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी आना ना, वो सीखना तो पड़ेगी, सफल होना तो वो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए वो पढ़ना है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, 1-2 शॉर्ट भी डाली हैं, जो दिन भर दुकान पर बैठते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं और सारा घर का काम करते हैं, किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, फिर भी वो आज सफल हुए। वो कैसे हुए? वो ऐसे ही सफल हुए कि उन्होंने लगातार मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और दूसरों को भी मोटिवेशन बने। आप सबको क्या है, पैसा भी है हाथ में, घर वाले सब कुछ दे रहे हैं, केवल पढ़ना ही तो है। अरे हम तो ये चीज़ कहते केवल पढ़ो, खाओ और सो, 3 काम खींच के करो, चौथा इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। ना कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, ना किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है, इनमें नहीं पढ़ना है। क्या ज़रूरत है इन सब की, बताओ? अरे आप सफल नहीं हुए तो कौन सी कोई गर्लफ्रेंड आपके पास रहेगी? 10 दिन आपकी रातें दिन सब खराब कर देगी, आपके दिमाग में सोच डाल देगी और ख़त्म कर देगी तुम्हारा कैरियर। तो सबसे पहले यही सोचना है कि हमें केवल और केवल अपना उद्देश्य, और जैसे ही आप सफल हो जाएंगे 100 लोग आपके पास होंगे, 100 दोस्त होंगे, 100 गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन तब भी ध्यान नहीं देना, वो जो तो सही होगा वो अपने हिसाब से चलेगा। तो आपको इन सब से नहीं दूर रहना है। तीसरी चीज़ संगत से दूर रहना है, खराब संगत से। IPL नहीं खेलना है, देखना नहीं है, पता चला रोज शाम के IPL देखते हैं तो ये IPL वाली कैसे, ऐसी प्रकार से दूर रहो। और माता पिता का ध्यान रखो कि भाई वो कितना संघर्ष करते हैं। आपकी माँ देखिए अपने गहने नहीं लेती हैं आपके पैसे के लिए कि भाई आपको पैसा मिले, आपका खर्चा अच्छे से चले। पिताजी गांव में निकलते हैं, पैदल यात्रा करते, और आपको गाड़ी दिला दी, पता चलता उस गाड़ी का गलत यूज हो रहा है, डेली यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमने में निकल जा रहा है समय। अरे इन सब चीज़ों से दूर रहोगे तभी सफल होगे। तो आज इस बात को ध्यान रखो, हम भी इसका बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ बोल के चले जाते। तो ध्यान रखना है और फर्जी वीडियो नहीं देखना है। सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि जो व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हुआ है वो वीडियो ये देख रहा है कि ट्रेनिंग पर क्या क्या सामान ले जाना है। अरे भैया आप तो सिलेक्ट ही नहीं हुए, या ये देख के क्या कर लोगे बताओ? पहले सिलेक्ट होना है तो आपको काम की ही वीडियो देखना है कि हमें केवल ये कंप्लीट करना है, पढ़ना है, आगे की वीडियो नहीं देखना है। कुछ लोग दौड़ की वीडियो देखते हैं, आज भी रनिंग की वैकेंसी आना है रनिंग को, अरे पहले पेपर निकालना है तो पहले जो आगे है वो देखो, ना ज़्यादा भविष्य देखना है ना ज़्यादा पिछला भूत। वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जीना है, आज जो है उसी को सुधारो, इस पर काम करना है। धन्यवाद दोस्तों।